सुप्रभात। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अरे पढ़ पढ़ तो पत्थर भया, लिख लिख भया जो ईंट। कबीर अंतर प्रेम की लगी न एक छींट। पंडित पोथी बांध के देश रहाने सोए। वो अक्षर इनमें नहीं, हंसते भावे रोए। पंडित केरी पोथियां ज्योति तर्को ज्ञान, औरन सगुन बता वही अपना फंद न जान। पढ़े गुने सीखे सुने, मिटी न संशय सूर। कह कबीर का से कहूं यही दुख का मूल। कबीर पढ़ना दूर कर पुस्तक देव बहाय। 52 अक्षर शोध के सतनाम लौलाए। पढ़ना गुनना चातुरी ये तो बात सहल। काम दहन मन बसिकरन, गगन चढ़न मुश्किल। पंडित और मसालची दोनों सूझे नाय, और इनको करें चांदनी आप अंधेरे माई। अब पंडित बौरो पत्तरा, काजी छोड़ कुरान। वो तारीख बताई दे, थे न जमी आसमान। कबीर पंडित की कथा सोचो रन की नाव। सब अंधे मिल बैठिया, भावें तैले जा। चारों वेद पढ़ाई कर, हर सुन लाया हेत। बाल कबीरा ले गया, पंडित ढूंढे खेत। वामन गुरु जगत का, साधु का गुरु नाई। उरज पुरज कर मर रहा, चारों वेद माई। पंडित सेते कही रहा, भीतर वेदिया नाई। और उनको प्रमोदता, गया मोहर का माई। कबीर पढ़वा दूर कर, हाथ पढ़या संसार। पीड़ न उपजी प्रीत सू, तो क्यों कर रे पुकार। साहब ते सब होते हैं, बंदे ते कछुनाई। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माई। और बहन बहनता थल करे बहन बहोए। साहब हाथ बढ़ाइया, जस भावे तस होए। साहब सा समरथ नहीं, गरुआ गहर गंभीर। अवगुण छोड़े गुण गए, छिने उतारे तीर। ना कुछ किया न कर सका, ना करने जो शरीर। जो कुछ किया साहब किया, ताते भया कबीर। तो जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया ना। कहो कहीं जो मैं किया, तुम ही थे मुझमाई। किया कछु न होते, अनकिया ही होए। किया जो कुछ होए तो करता और कोई, करता और है कोई। अरे जिसने कोई तिसई तू, जिस तू तिस सब होए। दर गया तेरी साइया, मेट सके न को। इतकुआ उत बावड़ी, इत उत था अथा। दोहो दिशा फन कड़े, समरथ पार लगाए। घट समुंद लख ना पर, उठे लहर अपार। दिल दरिया समरथ बिना कौन उतारे पार। अबरन को क्या बरन, ये मोह पे बरन न जाए। अबरन बरन ते बाहिरा, कर कर थका पाए।
और मोह में इतनी शक्ति कहाँ, गाँव गल पसार। मुँह में इतनी शक्ति कहाँ, गाँव गला पसार। बंदे को इतनी घनी पड़ा रहे दरबार। साईं तुझसे बाहरा कौड़ी नहीं बिकाए, जाके सिर पर तू धनी लाखों बोल कर आए। बालक रूपी साईयाँ खेले सब घटमाई, जो चाहो सो करते भय काहू को नाई। भय काहू को नाई। तो मनुष्य जीवन की बहुत महिमा है। वास्तव में यह भी बहुत महिमा में और गरिमा में, किंतु इसकी महत्ता और सत्ता की पहचान सभी मनुष्यों को नहीं होती। सभी मनुष्यों में यह चेतना जागृत नहीं होती कि वे मनुष्य हैं और इस मनुष्य जीवन को कैसे सार्थक करें, इसका उपयोग कैसे करें और मनुष्य जीवन की सफलता कैसे प्राप्त करें। तो कहा जाता है कि मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ है। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की और रचना का विस्तार करते करते सबसे अंत में मनुष्य शरीर का निर्माण किया। इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि प्रकृति की उत्तरोत्तर सृजन शैली का यह अंतिम रूप है। इसके निर्माण में रचना की सारी शक्तियाँ, सारा सौंदर्य कूट कूट कर भर दिया गया। तो मनुष्य अपनी सारी शक्तियों का विकास करता हुआ अंतिम लक्ष्य अथवा कहें कि अंतिम अवस्था परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें यह शक्ति और सामर्थ्य नहीं है कि वह प्रकृति प्रदत्त जो स्वाभाविक संचालन और क्रिया शक्ति है उसके सिवाय कुछ कर सके। उनके शरीर में उन सब तत्वों का, उन सब शक्तियों का समावेश नहीं है जो मनुष्य में है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को छोड़कर सभी प्राणी भोग भोगते। उनमें नवीन कर्म करने की, अपने आप को विकसित करने की शक्ति और सामर्थ्य है ही नहीं। जबकि मनुष्य भोग योनि है और कर्म योनि भी है। वो संस्कारों का भोग तो करता ही है, नए संस्कार भी बनाता है, बना सकता है और पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य के अंतर में ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा और क्रिया शक्ति है जिससे वो शनै शनै उन्नति करता हुआ परम पद को प्राप्त हो सकता है। यह परम पद की इच्छा सभी में नहीं होती है। सभी शरीरधारी मनुष्य वास्तविक मनुष्य चेतना से आप्लावित नहीं होते। मनुष्य में भी कोटियां उनकी चेतना और बौद्धिक क्षमता के कारण। तो ये जो कोटियां हैं, हम मनुष्यत्व को प्राप्त करें, शनै शनै ईश्वरत्व, ब्रह्मत्व और परम ब्रह्मत्व को प्राप्त करें। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।